आज जब मैं अपना बहुत पुराना सामान जो एक अलमारी में रखा हुआ था उसको जब ढूंढ रहा था, सफाई कर रहा था, देख रहा था उसको, तो मैं अपने बचपन में पहुंच गया अचानक, क्योंकि कुछ चीजें मुझे अपने बचपन की वहां पर मिली जो कि पता नहीं कब से वहां पर रखी हुई थी। वो बहुत सी चीजें होती थी, वो तो पता नहीं बच्चों ने कहा खेल के, पहले तो भाई छोटे थे, उन्होंने खेल कूद करके उनको समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ चीजें अभी बची हुई है जो मैं आप सबको भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये पैटर्न जो जा चुका है, जब बच्चे तख्ती के ऊपर मुल्तानी मिट्टी से पोतते थे उसको, और उसके ऊपर फिर जो सरकंडा होता है उसकी कलम बना करके और स्याही स्वयं गोल करके बना करके उस स्याही से यहाँ पर लिखना सीखते थे, हिंदी लिखना सीखते थे। ये पहली कक्षा से लगभग चौथी कक्षा तक ये चीज होती थी। 5वीं कक्षा में तख्ती बंद करके कागज पर लिखना सिखाया जाता था। एक तरफ इसमें पहाड़े या गिनतियां लिखी जाती थी और दूसरी तरफ इस पे पहले स्वर व्यंजनों शुरू करते थे, फिर सुलेख धीरे धीरे करना सिखाया जाता है। ये वो तख्ती है जो 1976-73 में मुझे खरीद के मेरे दादा ने दिलवाई थी, और इसी तख्ती से फिर बाद में मेरे छोटे भाइयों ने भी इसी तख्ती से जो है सुलेख करने सीखे। और आखिरी बार ये तख्ती प्रयोग हुई है मेरे हिसाब से 1990 या 91 में, क्योंकि मेरे सबसे छोटे भाई जयवीर सिंह ने इसके ऊपर आखिरी सुलेख किया है, जो ये नाम है इसके ऊपर। उससे पहले गजेंद्र पढ़ा इससे, उससे पहले धर्मेंद्र पढ़ा इससे। ये है बहुत पुरानी तख्ती है जो मैंने प्रयोग की थी, उसके बाद भाइयों ने प्रयोग की। इसके बाद फिर ये तख्तियां हैं मेरे चाचा के लड़कों के द्वारा प्रयोग की गई तख्तियां हैं। और फिर जब ये मेरे हिसाब से मेरे चाचा के बीच वाले लड़के द्वारा प्रयोग की गई है, कुलदीप के द्वारा। और ये जो तख्ती है ये भी जयवीर ने ही आखिर में लिख के छोड़ी थी, क्योंकि जयवीर के पास जब बड़े भाइयों ने पढ़ चुके थे तो दो तख्तियां होगी, तो वो दोनों तख्तियों को बारी बारी पोत के प्रयोग करते थे। आखिरी बार लिख करके छोड़ी उसने इसको भी। ये तख्तियां मुझे मिली। इसके बाद मुझे एक बचपन का बैग मिला। ये बहुत पुराना बैग है। इस बैग में मेरी बचपन की कुछ यादें मैंने कभी किसी जमाने में 30-35 साल पहले या 40 साल पहले रखी होंगी, और वो कुछ चीजें मुझे मिली हैं। जो बाकी कंचे खेलता था और चीजें से खेलता था वो तो मेरे छोटे वालों ने सारी की सारी प्रयोग कर ली थी, लेकिन ये कुछ चीजें बच गई जो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो मैं खोल रहा हूँ बारी बारी। इस डब्बे में ये मेरी दादी की आखिरी चूड़ियां हैं जो वो पहनती थी, वो मैंने इसके अंदर रख दी। ये पॉलिश की डब्बियां तब भी आती, लेकिन हम बचपन में इनसे खेलते थे। ये अब भी मुझे याद है, ये वो कलर है जब 1981 में मैंने 6ठी कक्षा में इसको सतनारी से खरीदा था। इनका मैंने प्रयोग किया, कुछ बचे हुए। ये सभी वो पेन हैं जो लगभग 6ठी कक्षा तक मैंने प्रयोग किए थे। ये सभी वो पेन रखे हुए हैं। इनमें ये पेन का नीचे का हिस्सा होता था, इस तरह के पेन भी होते थे जिनमें ये जो पीछे दिख रहा है इसको आगे की तरफ बढ़ा के इंजेक्शन की तरह खींच के इसमें स्याही भरी जाती थी, और इसके आगे इसके बाकी निब वगैरह लगे होते थे। और ऐसे पेन भी होते थे जिनके पीछे रबड़ लगा होता था, जिसको हम दबा करके छोड़ते थे तो उसमें स्याही भर जाती थी। ये बिल्कुल शुरुआती पेन है जो मैंने लगभग 3री-4थी क्लास में खरीदे होंगे। निब वाले पेन होते थे ये, बिल्कुल ऐसे निब वाले पेन प्रयोग करते थे। तब ये पेन 50 पैसे 60 पैसे ऐसे पैसों में आते थे। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये वो कलम है जिससे मैंने 6ठी कक्षा में
1981 में पहली बार ABCD लिखना सीखा था। इसको इंग्लिश सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए इसको खरीदा गया था। ये जो का तो है, इसमें अभी निब भी बाकी है, स्याही में डुबो डुबो करके इससे लिखते थे। ये वो बॉक्स है जिसमें वो मैंने शुरू में कलर दिखाए थे, इसी के अंदर वो कलर आए थे। ये बॉक्स भी मिल गया मुझे, ये छठी कक्षा में खरीदा था। ये वो ज्योमेट्री बॉक्स है जो मेरे मामा हंसराज के पास से मैं लेकर के आया था। तब मैं छठी या 7वीं कक्षा में ही था। वहाँ गया तो मामा भी 7वीं कक्षा में था, तो उसने कहा मेरे कोई काम नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो वहाँ से मैं इसको लेकर के आया था। ये जो डिवाइडर और प्रकार है, ये मैंने 20 पैसे या 25 पैसे में ऐसा गुरुदयाल जो हमारे गांव के यहाँ इस समय एयरफोर्स में है, उनसे खरीदा था। और जब तक मैं पढ़ाई इसी प्रकार से मैंने प्रकार संबंधी सारे कार्य किए और फिर इसको मैंने रख दिया। ये अब भी मेरे पास सुरक्षित है। गुरुदयाल को तो अब याद भी नहीं होगा कि उससे मैंने प्रकार खरीदा था। ये वो ज्योमेट्री बॉक्स है जो मैंने ओरिजिनल अपने लिए छठी कक्षा में खरीदा था अलग से। इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत कमजोर थे और वो इधर उधर हो चुके, क्योंकि मैंने बाकी कामों से। ये वो छोटे छोटे धागे हैं जिनसे हम अपने देशी पतंग उड़ाया करते थे बना करके। अब मैंने और सामान निकाला है मेरे बचपन का। जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी ये चम्मच, क्योंकि वो पोषक खाते थे, तो उनकी एक डब्बा था, वो डब्बा खराब हो उसका, तो उनकी ये चम्मच आज भी मेरे पास सुरक्षित है, जिस चम्मच से वो पोषक खाते थे। ये भी मेरे सामान में निकली है। और ये है मेरी दादी की माला। ये भी मैंने दादी जाने के बाद उनके जो नज़दीक जो आड़ा था उसमें रखी थी, मैंने वो उठा के अपने पास रख ली। ये दादी की माला निकली है मेरे पास। ये और कुछ पेन निकले हैं जो कि उसी दौरान के हैं। और अब मुझे ये पेन दिखते मुझे याद आया कि ये वो पहला पेन है जो मैंने विनोद अग्रवाल से खरीदा था। ये पहला पेन खरीदा था और तब मैं शायद 3 या 4थी कक्षा में था। ये पहला पेन है मेरा, पहला पेन। उससे पहले पेंसिल और कलम से ही लिखते थे, 3री क्लास थी शायद वो। ये पहला पेन है। ये पेन मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। इसके अंदर है वो रबड़ जो ये इसको उठाने पर दबता है और उससे स्याही बढ़ती है दबाने पर। ये वो पेन है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। ये देखो, ये निब वाला पेन है। ये छोटी सी डब्बी है जो जिनसे मैं खेलता था, छोटा मोटा सामान रखता था जिसमें। इसके अंदर क्या है देखो ध्यान से। इसके अंदर एक बहुत पुराना क्या है, ध्यान से देखो। इसको 2 पैसा है, 2 पैसा, 2 पैसा, 1960 का 2 पैसा। ये भी कीमती था जिस समय इसको रखा मैंने, अभी तक मेरे पास है। ये डब्बी में और तो कुछ ज्यादा नहीं है। ये इसमें सुराख निकाल के हम इसके दोनों तरफ सरकंडा लगा के चलाते थे इसको। ये ऐसे ढक्कन आते थे छोटे छोटे शीशियों पर, उनमें हम स्याही डालते थे। ढक्कन बचा है। ये ड्राइंग्स करने के काम आते थे कलर के साथ, अभी भी रखे हैं। ये देखिए, ये मिट्टी की गोलियां बनाई है खेलने के लिए, मिट्टी की, इतनी सख्त हैं। ये देखो, ये देखो, 2-4 भी रखी हैं, बाकी तो जा चुकी है। मिट्टी की गोलियां बहुत सख्त हैं। ये इंगोरा होता है, उसके अंदर सुराख निकाल के उसके अंदर फिरकी बना के चलाया करते थे। अब भी इसके अंदर धागा डला हुआ है। वो एक तरीका था खेलने का। ये हैंडमेड थैलियां थी जिनके अंदर अपना सामान रखते थे, हम बना करके हाथ से सीलते थे इनको।
ये कुछ लेटर हैं पुराने, जो उस समय लेटर आते जाते थे, जो साथ पढ़ते थे महेंद्रगढ़ वगैरह में या रेवाड़ी में, उनके द्वारा डाले गए लेटर हैं शायद। ये बैग है जो जहाँ तक मुझे याद है मैंने महेंद्रगढ़ जब एडमिशन लिया उसके बाद खरीदा था, 1990-91 के आसपास की ही बात है। और ये मुझे मिला। आज भी ये अच्छे नए बैगों से ताकतवर बैग है और आज भी इसकी सारी चेन वेन सही काम करती है। और ये वैसे ही पड़ा, मेरे को मिला अंदर, और आज भी ये सॉलिड है बैग बिल्कुल। कलर फेड हो गया इसका, लेकिन बैग आज भी ये कपड़ा इसका ज्यों का त्यों पड़ा है। चेन भी काम करती है, बहुत पुराना बैग है। ये कुछ फोटो मिले हैं मुझे पुराने, जब मैं पढ़ता था उस समय की। ये बस पास है, लगे हुए। तो ये कुछ बचपन की चीजें थी जो मुझे मिली। अब आगे की सफाई करता हूँ।